अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक नंबर 4.3 एड होमिनम। एड होमिनम इज़ लैटिन फॉर अगेंस्ट द मैन इन इंग्लिश। इन लॉजिकल अ पर्सनल अटैक इज़ कॉल्ड एन एड होमिनम। इन लॉजिकल मतलब लॉजिकली हम क्या कह सकते हैं, एड होमिनम की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, पर्सनल अटैक। इट रेफर्स टू अटैकिंग अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ एन इशू एंड लीड्स टू द पर्सनल इंसल्ट। इससे मुराद क्या है हमारे पास, अब इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, इससे मुराद किसी मसले की बजाय किसी शख्स या फिर किसी तंजीम पर हमला करना है और इससे पर्सनल इंसल्ट होती है। इंस्टेड ऑफ एडवांसिंग विद साउंड रीजनिंग के साथ एडवांस होने की बजाय एड होमिनम रिप्लेसिस, एड होमिनम क्या है, रिप्लेस कर देता है लॉजिकल आर्गुमेंटेशन को विद द अटैक लैंग्वेज। ठीक है, एड होमिनम रिप्लेस कर देता है लॉजिकल आर्गुमेंटेशन को, लॉजिकल आर्गुमेंटेशन जो हम लॉजिकली आर्गुमेंट दे रहे होते हैं उस चीज़ को चेंज कर देता है या रिप्लेस कर देता है विद द अटैक लैंग्वेज अनरिलेटेड टू द ट्रूथ ऑफ द मैटर, जिसका इस मामले की हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, कोई वाबस्ता ही नहीं है। ठीक है, मोर स्पेशली द एड होमिनम इज़ अ फैलेसी वेयर समवन रिजेक्ट्स, एक ऐसी फैलेसी है जहाँ पे किसी को रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर क्रिटिसाइज अनदर पर्सनस व्यू ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल ग्रज। ठीक है, पर्सनल किसी रंजिश की बेस पे, मतलब ज़ाती रंजिशों की बेस पे हम अगले बंदे को क्रिटिसाइज़ करते हैं उसकी व्यू को देखते हुए कि हाँ इसकी सोच तो ऐसी है, इसकी सोच तो ऐसी है। ठीक है, हम उस पर तनकीद करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं बैकग्राउंड को देखते हुए, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से और एनी अदर फीचर इररेलेवेंट टू द आर्गूमेंट एट इशू, जिसका इशू वाले आर्गूमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, बिल्कुल ही इररेलेवेंट चीज़ है। हम उस चीज़ पे अगले बंदे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको तंग करते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं। इट इज़ अ यूजुअल वे ऑफ डीलिंग विद अ प्रॉब्लम एंड कॉमन अक्रेंस इन डिबेट। ये एक यूजुअल वे है डील करने के लिए प्रॉब्लम के साथ या फिर डिबेट्स में कॉमन अक्रेंस के लिए। एन एड होमिनम इज़ मोर देन जस्ट एन इंसल्ट, इट्स इंसल्ट use as if it were an argument। ठीक है, it's an insult use as if it were an argument और evidence in the support of a conclusion। किसी भी एक conclusion को support करने के लिए जो भी हम evidence देते हैं, ठीक है, उससे related। verbally attack person proves nothing। verbally अगर हम किसी बंदे पे अटैक करते हैं ना, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो कोई चीज़ प्रूफ नहीं कर रहा होता अभी ऑफ हिज क्लेम, के जो चीज़ वो क्लेम कर रहा है कि वो सही है या फिर वो गलत है, वो हमारे पास कुछ एज सच प्रूफ नहीं करता अगर हम वर्बली किसी बंदे को अटैक कर रहे हैं तो। यूज़ ऑफ एन एड होमिनम इज़ कॉमनली इन पॉलिटिक्स एज मडस्लिंगिंग। ठीक है, ज़्यादातर पॉलिटिक्स में ये चीज़ यूज़ की जाती है कि वर्बली अगले बंदे पे अटैक किया जा रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अगले बंदे को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे कुछ क्या कहलाता है हमारे पास, मडस्लिंगिंग कहलाता है। मतलब हम दूसरे बंदे पे कीचड़ उछाल रहे होते हैं। ठीक है, ये उसको बुरा भला कहते हैं। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द कैंडिडेट स्टैंस कहते हैं उसका मौक़िफ़। ठीक है, कैंडिडेट स्टैंस ऑन द इशू और द इफेक्टिवनेस एट अ स्टेट्समैन एंड एड होमिनम फोकसेस ऑन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, स्पीच पैटर्न, लाइफस्टाइल और अदर थिंग्स दैट डिम पॉपुलैरिटी एंड हैव नो कंसर्न विद द कॉम्पिटेंस। किसी भी सियासतदान के मामलात में या फिर जो भी तासीर उम्मीदवार के मौक़िफ़ पर, ओके, उसका मौक़िफ़ क्या, उसके स्टैंस, जो कैंडिडेट्स का जो भी स्टैंड्स है ऑन द इशू और द इफेक्टिवनेस ऑफ अ स्टेट्समैन, ओके, किसी सियासतदान के मामलात पे, ठीक है, या फिर किसी भी तासीरपुर उम्मीदवार के मौक़िफ़ पर रोशनी डालने की बजाय एक एड होमिनम शख्सियत की खसूसियात वाला बंदा, जो एड होमिनम शख्सियत रखता है, ठीक है, उस चीज़ की खसूसियात रखता है, अगले बंदे को तनकीद कर सकता है, क्रिटिसाइज़ कर सकता है। वो क्या करता है, उसके तकरीर के अंदाज़ पे, ठीक है, मतलब स्पीच पैटर्न पे, तर्ज़ ज़िंदगी पे, लाइफस्टाइल और या फिर एंड एनी अदर थिंग्स, या फिर और ऐसी दूसरी चीज़ों पर तवज्जो देता है जो मकबूलियत को घटा देते हैं और इसका मुकाबले से कोई सरोकार नहीं होता। ठीक है, उसका कोई लिंक नहीं होता उस मुकाबले से। इन दिस वे एन एड होमिनम कैन बी अनएथिकल, इस तरह से एड होमिनम क्या है, कैन बी अनएथिकल, गैर अखलाकी हो सकती है।
seeking to manipulate voters by appealing to irrelevant foibles and name calling instead of addressing core issues. Okay, बुनियादी मामलात को हल करने की बजाय गैर मुतल्लिका फोबल्स और नेम कॉलिंग की अपील के वोटर्स को जोर तोड़ की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है. इन यूएस इलेक्शन साइकिल, अब यूएस के इलेक्शन साइकिल में क्या होता है, पर्सनल अटैक्स वर वोलेट फ्रीली फ्रॉम बोथ साइड्स with both Clinton and Trump. अब यूएस इलेक्शन साइकिल में क्या होता है, हमारे पास ज़ाती हमलों को दोनों इतराफ़ से आज़ादाना तौर पर ख़त्म कर दिया जाता है. ठीक है. पर्सनल अटैक्स वर वोलेट फ्रीली फ्रॉम बोथ साइड्स, ज़ाती हमलों को दोनों इतराफ़ से या दोनों तरफ से आज़ादाना तौर पर ख़त्म कर दिया जाता है. विद बोथ क्लिंटन एंड ट्रम्प शेयरिंग ऑफ एड होमिनम फैलेसीज. Doses used against Hillary Clinton were Hillary Clinton, crooked Hillary, Mrs. Kappenberger, and the defender of the child rapist, etc. Doses used for the Donald Trump were short-fingered, vulgarian, angry, whimsical, tangerine tornado, and Rome burning in man form, etc. The use of ad hominem often reaches the point at which a disagreement turns into a fight. अब ad hominem का इस्तेमाल अक्सर इस मुकाम पे पहुंच जाता है जिस पर इख्तिलाफ राय मतलब डिसएग्रीमेंट जो है वो लड़ाई में चेंज हो जाती है. टर्न्स इनटू अ फाइट, दैट डिसएग्रीमेंट टर्न्स इनटू अ फाइट, कि हमारा जो भी इख्तिलाफ राय होता है वो हमारा लड़ाई में बदल जाता है या चेंज हो जाता है. सिबलिंग्स, फ्रेंड्स और लवर्स हैव हैड अ वर्बल डिसएग्रीमेंट. ठीक है. बहन भाई, दोस्तों या मोहब्बत करने वालों में ज़बानी इख्तिलाफ राय रहा है. ठीक है. वर्बली डिसएग्रीमेंट होता है. हर बंदे की अपनी एक सोच है. बहन भाई हैं तो उनकी भी अपनी अपनी डिफरेंट सोच है. वो एक बात पे हो भी सकता है एग्री कर जाएं, हो सकता है डिसएग्री कर जाएं. ठीक है. तो सो सिबलिंग्स, फ्रेंड्स और लवर्स हैव हैड अ वर्बल डिसएग्रीमेंट, कि बहन भाई दोस्तों या मोहब्बत करने वालों में ज़बानी खिलाफ राय रहा है. इट क्रम्बल्ड इनटू अ शाउटिंग मैच ऑफ एंग्री इंसल्ट्स. ये नाराज़ तौहीन के चीखने वाले मैच में गिर गया था. इट एम्स एट डिस्क्रेडिटिंग द अदर पर्सन. इसका मकसद दूसरे शख्स को बदनाम करना होता है, उसकी इंसल्ट करना होता है. व्हेन दीज इंसल्ट्स क्राउड आउट अ सब्सटेंशियल आर्गुमेंट दे बिकम एड होमिनम्स. जब इनकी तौहीन पर कोई बात आती है तो वो एड होमिनम बन जाते हैं. एड होमिनम क्या थे, पर्सनल इंसल्ट करने वाले लोगों की. ठीक है. क्रिटिसाइज़ करने वाले लोगों को. स्टडी द फॉलोइंग स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल. नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है. वी कैन नॉट हैव ताहिर एज एन एम्प्लॉय. हमारे पास बहैसियत ताहिर मुलाजिम नहीं हो सकता. ठीक है. मुलाजिम जो है ताहिर जो है वो बहैसियत मुलाजिम नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, आगे उसकी एग्जाम्पल है, देखें. ही इज़ विस्कस बिसाइड्स ही वंस वॉज कन्विक्टेड ऑफ शॉप लिफ्टिंग. बिकॉज कि वो शैतानी है. इसके अलावा वो एक बार शॉप लिफ्टिंग का मुजरिम भी करार दिया जा चुका है. ओके. द फैक्ट दैट, हकीकत यह है, दैट द ताहिर वंस वॉज कन्विक्टेड ऑफ शॉप लिफ्टिंग इज़ वन वे टू इस्टेब्लिश दैट ही इज़ बैड रिस्क. हकीकत यह है कि एक बार ताहिर को शॉप लिफ्टिंग का मुजरिम करार दिया गया था, तो ये कायम करने का एक तरीका है कि वो बुरा ख़तरा है. दैट ही इज़ अ बैड रिस्क, वो एक बुरा ख़तरा है. हाउ एवर परहैप्स ही इज़ विस्कस एंड परहैप्स ही इज़ नॉट. ताहम शायद हो सकता है कि वो शैतानी है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो शायद नहीं है. इट इज़ नॉट प्रूवन दैट ही इज़ विस्कस. ये साबित नहीं हुआ कि वो शैतानी है. ठीक है. या ये साबित नहीं है, इट इज़ नॉट प्रूवन, ये साबित नहीं है कि वो शैतानी है. वी नो ओनली दैट ही हैज़ अ प्रीवियस कन्विक्शन. हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इसे पिछली सज़ा है कि इसने पहले कुछ ना कुछ ऐसा बुरा काम किया था. द स्पीकर यूजेस दिस इंफॉर्मेशन टू रेज क्वेश्चन अबाउट हिम. स्पीकर इस मालूमात को अपने बारे में सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है. वन मोर एग्जाम्पल, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है हमारे पास. विटनेस पॉल, माई ऑब्जेक्शन टू द प्रपोज्ड legislation is that it sanctions
deprive people of their jobs without informing them of the nature or the source of the evidence against them. Under these circumstances, there is no proper chance to answer the charges. ओके, अब कहता है कि मेरा ऑब्जेक्शन क्या है इस बात पे कि इसकी जो भी पाबंदियां हैं लोगों को इनकी मुलाजमत से महरूम कर देती हैं, जबकि वो इनके ख़िलाफ़ शवाहिद की नौयत या ज़राए से आगाह ना होंगे। इन हालात में इल्ज़ामात का जवाब देने का कोई मुनासिब तरीका नहीं होता, ठीक है। या इन हालात में हम किसी भी अंडर दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज़ नो प्रॉपर चांस, इन हालात में टू आंसर द चार्जेस, इल्ज़ामात का जवाब देने का कोई मुनासिब मौका नहीं होता। सेनेटर पीटर कहता है यू आर अ मेंबर ऑफ द अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन विच डिफेंड्स कम्युनिस्ट। क्या आप एक मेंबर हैं अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ के जो डिफेंड करती है कम्युनिस्ट को? विटनेस पॉल, आई डू बिलोंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेनेटर पॉल कहता है एंड यू एक्सपेक्ट दिस कमेटी टू गिव वेट टू योर ओपिनियन। क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं इस कमेटी से कि वो आपके ओपिनियन को वेट देगी, उसको वज़न देगी, उसके साथ एग्री करेगी? देयर इज़ नो रीज़न टू सपोज मेंबरशिप इन द अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन हैज़ एनी बेयरिंग ऑन द इंडिविजुअल्स विलिंगनेस और कैपेसिटी टू टेल द ट्रुथ। सेनेटर पीटर टेक्निक्स इज़ टू डिसक्रेडिट both the witness poll and the American Civil Liberties Union with the brush defense communist। ठीक है, ये थी हमारी एग्जांपल। एक एग्जांपल अभी हमने ऊपर देखी, ताहिर एम्प्लॉय है ये नहीं। सेकंड एग्जांपल देखी हमने विटनेस पॉल वाली के, उसका ऑब्जेक्शन था, इन हालात में वो आंसर करना बेहतर नहीं समझता था उस मौके पे, ठीक है। फिर विटनेस पॉल ने पूछा कहा आई डू बिलोंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। सेनेट पॉल ने पूछा क्या तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारी ओपिनियन को वेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक और एग्जांपल थी। नेक्स्ट वन एक और एग्जांपल दी हुई है। वन मोर एग्जांपल इन दिस कनेक्शन इज़ मैकडोगल रूट्स फॉर द ब्रिटिश फुटबॉल टीम, ही इज़ अनफिट टू अ पुलिस चीफ इन आयरलैंड। ओके, ये एड होमिनम की एक और एग्जांपल है कि वो पर्सनल, एड होमिनम बेसिकली है कि लॉजिकली पर्सनल अटैक है, ठीक है। ये पर्सनल इंसल्ट है, दूसरों की इंसल्ट करना, दूसरों पे पर्सनली अटैक करना, किसी भी चीज़ को देखते हुए, उनकी तर्ज ज़िंदगी को देखते हुए, उनके बोलने के स्टाइल को देखते हुए, उनके रहन सहन को देखते हुए, या फिर दूसरी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। ओके, होपफुली सबको क्लियर होगा एड होमिनम। अल्लाह हाफिज़।